क्या हो अगर आपके हाथ एक ऐसी नोटबुक लग जाए जिसमें सिर्फ नाम लिखने से किसी की जान ली जा सके। आज हम इसी दिलचस्प सवाल पर बेस्ड मशहूर एनिमे डेथ नोट के पहले एपिसोड के एक विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो ये विश्लेषण है वो पहले एपिसोड की कहानी, किरदारों और उसके माहौल को काफी गहराई से देखता है। बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ कहानी नहीं दोहराता, बल्कि एपिसोड के जो मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, जो नैतिक उलझने हैं, उन पर खास ध्यान देता है। मतलब ये समझने की कोशिश है कि किरदारों के दिमाग में क्या चल रहा है, खासकर लाइट यागामी के, और कैसे कहानी एक बड़े टकराव की जमीन तैयार करती है। हाँ, तो चलिए फिर इस विश्लेषण के जो मुख्य बिंदु हैं उनमें चलते हैं। देखते हैं ये लाइट यागामी के किरदार को कैसे दिखाता है और उसकी कहानी की शुरुआत पर क्या रोशनी डालता है। तो कहानी शुरू होती है टोक्यो के एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट लाइट यागामी से। हाँ, विश्लेषण बताता है कि लाइट सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है, बल्कि दुनिया में जो बुराई है, क्राइम है, नाइंसाफी है, उससे वो बहुत परेशान भी है, अंदर से काफी निराश। उसे एक ऐसे लड़के के तौर पर दिखाया गया है जो दुनिया को अंदर से सड़ा हुआ मानता है। वो कहता भी है, ये दुनिया सड़ चुकी है। उसे लगता है कि चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए, और शायद वो ही है जो इन्हें बदल सकता है। और यही कहानी में ट्विस्ट आता है। लाइट को जमीन पर एक अजीब सी नोटबुक मिलती है, डेथ नोट, और उस पर साफ साफ लिखा है, जिस इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा वो मर जाएगा। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि लाइट पहले तो इसे कोई मजाक समझता है, कौन यकीन करेगा, है ना? लेकिन फिर उसकी जो जिज्ञासा है वो उसे रोक नहीं पाती। वो सोचता है, चलो ट्राई करके देखते हैं। सही कहा। और विश्लेषण के मुताबिक वो इसे टेस्ट करने के लिए एक क्रिमिनल का नाम लिखता है, और जब टीवी पर वो उस अपराधी की मौत की खबर देखता है, उसे एकदम झटका लगता है। हाँ, वो पल बहुत अहम है। विश्लेषण कहता है कि वहीं पर शक जो है वो यकीन में बदल जाता है। लाइट को नोटबुक की असली भयानक ताकत का पता चलता है। हाँ। ये कोई मामूली किताब नहीं, ये तो मौत का हथियार है उसके हाथ में। और इसके ठीक बाद एंट्री होती है रियुक की, शिनिगामी यानी मौत का देवता। हाँ, विश्लेषण बताता है कि जैसे ही लाइट नोटबुक इस्तेमाल करना शुरू करता है, रियुक उसके सामने प्रकट हो जाता है। दिलचस्प बात यह है, जैसा विश्लेषण में बताया गया है, कि रियुक ने नोटबुक नीचे क्यों गिराई? क्योंकि वो अपनी शिनिगामी दुनिया में बोर हो रहा था। एग्जैक्टली। कहता है, मैं बोर हो गया था, इसलिए मैंने इसे नीचे गिरा दिया। और विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि रियुक का मकसद कोई दुनिया बदलना या कोई बड़ा खेल नहीं था। हाँ। उसे बस मनोरंजन चाहिए था। ये चीज कहानी में एक अलग ही परत जोड़ती है। हाँ। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात लाइट का रिएक्शन है। हाँ, वो तो है। विश्लेषण के अनुसार लाइट डरता नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो रियुक से कहता है कि वो इस नोटबुक का इस्तेमाल एक नई बेहतर दुनिया बनाने के लिए करेगा। और वो उस दुनिया का भगवान बनेगा। सोचिए, मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा और मैं उसका भगवान बनूंगा। ये डायलॉग वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल। यहीं से हमें लाइट की महत्वाकांक्षा और शायद कहें तो उसके अहंकार की पहली झलक मिलती है। इस पॉइंट के बाद, जैसा विश्लेषण में आगे बताया गया है, लाइट का किरदार तेजी से बदलता है। वो खुद को जज और जल्लाद दोनों समझने लगता है। हाँ, वो टीवी पे अपराधियों के नाम देखता है और एक एक करके उन्हें डेथ नोट से मारना शुरू कर देता है। विश्लेषण इशारा करता है कि धीरे धीरे उसमें एक तरह का गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो खुद को भगवान समझने लगता है। उसका विश्वास बन जाता है, मैं ही न्याय हूँ, आई एम जस्टिस, एकदम एब्सोल्यूट। और यहीं पर विश्लेषण कहानी के घटनाओं से आगे बढ़कर कुछ गहरे सवाल उठाता है, जैसे कि क्या एक अच्छे मकसद के लिए, समाज की भलाई के लिए किसी की जान लेना सही है? ये बड़ा सवाल है। और क्या गलत लोगों को खत्म करके कोई इंसान खुद सही रह सकता है? विश्लेषण लाइट के किरदार के जरिए हमें इन मुश्किल नैतिक सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। साथ ही रियुक का किरदार भी है, वो ये सब देख रहा है सिर्फ मनोरंजन के लिए, उसे सही गलत से कोई लेना देना नहीं। उसके लिए तो बस ये एक दिलचस्प शो है। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो ये विश्लेषण डेथ नोट के पहले एपिसोड को कैसे देखता है। एक होनहार स्टूडेंट की शुरुआत, जो धीरे धीरे एक बहुत ही जटिल, खुद को भगवान समझने वाले मास्टरमाइंड में बदलना शुरू होता है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे एक्शन, सस्पेंस और जो गहरे नैतिक सवाल हैं, वो शुरू से ही कहानी का हिस्सा हैं, बुने हुए हैं उसमें। और विश्लेषण का एक जरूरी निष्कर्ष ये भी है कि यहीं से वो संघर्ष शुरू होता है। न्याय, बदला और ताकत के बीच की जो धुंधली रेखा है,
वो और धुंधली होने लगती है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि शक्ति, पावर इंसान के इरादों को कैसे बदल सकते हैं, जैसा कि हम लाइट के शुरुआती सफर में देखते हैं। शायद ये एक ऐसा विचार है जिस पर दर्शक खुद भी सोच सकते हैं कि अगर ऐसी ताकत उनके हाथ में होती तो वो क्या करते।